नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांधीनगर में मां से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोटिंग से पहले मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। कल अहमदाबाद में वो वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में वोट डालेंगे और उससे पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल गांधीनगर में मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोटिंग से पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। हीराबेन से उन्होंने मुलाकात की है और ये देखिए उनसे आशीर्वाद लिए। उनके साथ बैठ करके चाय पीते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। मां से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैर छू करके आशीर्वाद लिया है उन्होंने अपनी मां से। दरअसल बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाल के दिनों की बात करें तो गुजरात चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार वो करते रहे, उनकी व्यस्तता रही। और जब चुनाव प्रचार से एक तरीके से छुट्टी मिल गई, अब तो वोटिंग का वक्त आ गया है। कल वोटिंग होगी 93 सीटों पर गुजरात में सेकेंड फेज में, और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे। मां से मुलाकात की, पैर छू करके आशीर्वाद लिया और उनके साथ चाय पीते हुए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। गांधीनगर में मां से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अहमदाबाद में वोट डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अपनी शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम के अवसर पर, यद्यपि हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम यहां पर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर यहां पर आयोजन होता है, और यह वर्ष शताब्दी वर्ष का गीता प्रेस का है। तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम और भी अद्भुत है, उत्तम है। और इस अवसर पर आप सबको यहाँ पर स्वामी नरहरिदास जी की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी ओर से, गोरखपीठ की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि गीता के उपदेशों को अक्षर से स्वीकार कर पाएंगे और उसके माध्यम से न केवल स्वयं का बल्कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के शाही इमाम का विवादित बयान सामने आया है। महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद के शाही इमाम ने विवादित बयान दिया है। चुनाव चल रहा है गुजरात में और अहमदाबाद के शाही इमाम कहते हैं महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। महिलाओं को टिकट देने से इस्लाम कमजोर हो रहा है। आदमी नहीं बचे जो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। ये सोच है शाही इमाम का। अहमदाबाद के शाही इमाम की सोच यह है कि महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहिए, पुरुषों को ही टिकट मिलना चाहिए। क्या पुरुष नहीं बचे हैं जो महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं? ये शाही इमाम ने बयान दिया है। का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप। तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमज़ोर होगा। कमज़ोर इसलिए होगा कि देखिए कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा, हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे।
और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, और इस्लाम में औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई। तो महिलाओं के प्रति शाही इमाम की सोच आप समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर दिल्ली कांग्रेस एमसीडी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने मेहनत की, चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, ये उन्होंने दावा किया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जारी है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं जो एमसीडी चुनाव के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट अब तक आप लोगों के पास निकल कर आई, क्योंकि दोपहर के तकरीबन 1 बजने जा रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ है, मुझे लगता है कि जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे पूरी तरह से दम लगा करके उन्होंने पब्लिक का दिल जीतने का कोशिश किया है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और भाजपा से परेशान है। हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी रिज़ल्ट होगी, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें ज़्यादा आएंगे और मेयर हमारा ये होगी, मेयर हमारा ही बनेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। उत्साहित हैं आप आज के दिन भी और कह रहे हैं कि मेयर आपका ही होगा? देखिए, जो माहौल हमने देखा है, अब उसको वोट में तब्दील करने के लिए की जिम्मेदारी हमारी होती है, हम सब की है। बट मुझे लगता है कि सबने जो है मन लगा करके, सभी नेतागण, सभी लोग ने जो है एक प्रयास किया। दिल्ली में पब्लिक कांग्रेस को चाहती है। हम लोग को और ज़मीन पर मेहनत करके जो है ना पब्लिक को अपने पास खींचने का काम हम लोग को करने की आवश्यकता भी है, ये सच्चाई है। बट पब्लिक भाजपा और आम आदमी पार्टी से परेशान है, इनकी झूठ से परेशान है, इनके ध्यान भटकाने वाले राजनीति से परेशान है। मुद्दे हैं प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, और ये लोग बात करेंगे, कभी केजरीवाल बात करेंगे, कभी गणेश जी के ऊपर नोट पर गणेश जी का फ़ोटो लगाना। भाजपा बात करेंगे कि मोदी जी ने G20 में कितना अच्छा काम किया है। तो इससे देश के और दिल्ली के नागरिक के लिए तो काफ़ी परेशानियाँ हैं। मतलब मेहनत आप लोगों ने पूरा किया है, मलाल किसी बात की नहीं रहेगी नतीजों के आने के बाद? देखिए, कोशिश तो पूरी तरह से हम लोग ने किया है, ठीक है ना। और जैसे हर एक परीक्षा में हर आदमी सोचता है कि और कुछ कर सकते थे, तो मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि और कुछ हम लोग कर सकते थे, हो सकता है कि, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हर परीक्षा से आदमी सीखता है। मैं ये इतना कहूँगा कि पब्लिक जो है राहुल जी के यात्रा के और बाकी जगह अगर देखेंगे तो पब्लिक कांग्रेस को पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस एकदम पूरी तरह से मजबूत हो और दिल्ली में वापस आ जाए। अब हमारी मेहनत की जो है, हम सब लोग को और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। शुक्रिया। डॉक्टर अजय थे जो कह रहे हैं कि और ज़्यादा मेहनत करने की अपेक्षा है और मेयर कांग्रेस का ही होगा, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कैमरामैन अरब के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। डॉक्टर अजय कुमार ने सही कहा कि पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस अपने लिए मेहनत करती हुई ग्राउंड पर दिखाई नहीं देती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है चुनावी नतीजों का, जो 7 दिसंबर को आने वाले हैं। बीजेपी ने जहां अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सभी जुगत लगाई है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के तरह एमसीडी पर भी काबिज होना चाहती है। वहीं कांग्रेस, AIMIM, बसपा, जेडीयू जैसे दलों के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया। ये कहना मुश्किल है कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव कौन जीत रहा है और किसके हाथ खाली होंगे, लेकिन सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं और दिल्ली का चुनावी माहौल कैसा रहा वोटिंग के प्रति लोगों का रुझान, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी में एमसीडी चुनावों का शोर मचा हुआ है। वोट डाले जा चुके हैं और अब इंतजार नतीजों का हो रहा है। तमाम दलों ने वार पलटवार और वादों दावों के जरिए जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। सबकी नजरें 7 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट पर टिकी है कि आखिर होने क्या वाला है।
चुनाव में कुल 1339 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1.45 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने कर दिया है। चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम नेताओं ने वोट डाले और खुद की जीत के दावे भी किए। दिल्ली में हमारी सरकार, एमसीडी में भी सरकार बनने जा रही है, तो दिल्ली में काम तो हम ही कराएंगे। अब अगर गलती से आप सब लोग बता देना अपनी अपनी कॉलोनी में, गलती से भी अगर आपने बीजेपी वाले को जिता दिया तो काम सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लड़ेगा हमसे। अगर गलती से भी आप लोगों ने बीजेपी वाले को जिता दिया, काम सारे बंद हो जाएंगे। वो लड़ेगा बैठ के हमारे साथ, वो धरना देगा मेरे को, वो इसी तरह से जैसे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब करेगा। आप चाहते हो अगले 5 साल तक यही चलता रहे? नहीं, ये गुंडागर्दी चाहते हो आप लोग? काम चाहिए ना, काम चाहिए ना। तो ऊपर भी हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है, काम तो केजरीवाल ही करेगा। इनकम वैसी तब होती है जब दूसरा कोई हमसे अच्छा काम कर रहा होता है। जब हम ही झुग्गी वालों को घर दे रहे हैं, हम ही कूड़े का ढलाव घर हटा रहे हैं, हम ही विपरीत पैसा ना मिलने के बाद भी गंदे नाले के जल को साफ करके झील बना रहे हैं, यही बगल में बनाया है। तो ऐसे में एंटी इनकम वैसी क्यों होगी? लोगों का विश्वास, जनता बहुत समझदार है और एंटी इनकम वैसी इस समय अरविंद केजरीवाल के पास। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार में मसाज वीडियो से लेकर शराब घोटाले और कूड़े जैसे मुद्दों पर विवाद छाए रहे। बीजेपी ने जहां अपने तमाम दिग्गजों को उतारा, तो आम आदमी पार्टी ने भी जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल वापसी करेगी, अभी नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल 50 साल तक करेगी, क्योंकि जनता को जो विश्वास चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनता के मन में, दिल में वास करती है। आप अगर काम का कंपैरिजन देखेंगे, जहाँ हम प्रदूषित दिल्ली देखते हैं, आपने देखा होगा पीछे दिल्ली वासियों की 5-5 साल उम्र कम हो गई है, लेकिन अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमने अच्छे पार्कों का निर्माण किया है, पार्कों में झूले का निर्माण किया है, हमने कॉरपोरेशन के अच्छे स्कूल देने का काम किया है, हमने कॉरपोरेशन के अच्छे हॉस्पिटलों का देने का काम किया है। साल 2017 में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें तो आईं, लेकिन वो मेयर अपना नहीं बनवा पाई। ऐसे में इस बार पार्टी एमसीडी पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है, जिसके चलते इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की। तो कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। अपने देश की सत्ता को मजबूत करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए आइए और वोट डालिए। जो भी मुद्दे हैं चुनाव के बाद, जो भी आपकी पसंद है उसके अनुसार रिजॉल्व होंगे। और मैं हंस के हमेशा कहती हूँ कि भाई कर्म का फल तो इसी जीवन में मिलना है, तो अगर हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे लिए क्या काम करते हैं वो आप सबके सामने है। और यहाँ के लूटपाट करके किधर और जाके तो अपना नाम नहीं बढ़ाना है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। दिल्ली नगर निगम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक है। राजधानी में एमसीडी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी आती है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक है। हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले दिल्ली नगर निगम के पास कई सारी शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों के प्रयोग से कई स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिससे एक बड़ी आबादी के हितों को साधा जा सकता है। बीजेपी जहां लगातार चौथी बार अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी इन दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर है।
बीजेपी और आप ने दिल्ली के इस मिनी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी। देखना होगा कि एमसीडी चुनाव 2022 कौन जीतेगा। क्या बीजेपी लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराएगी या आम आदमी पार्टी खेला कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और गांधीनगर में मां से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग से पहले मां से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जब प्रस्थान कर रहे थे तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको घर में प्रवेश करते हुए तस्वीरें दिखाई थी और मां के साथ की भी कुछ तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मां के घर से रवानगी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गांधीनगर में मां से मुलाकात की है उन्होंने। कल वोटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव प्रचार में वो व्यस्त थे। ये दो तस्वीरें देखिए, दाहिनी तरफ तस्वीरें देखिए, दाहिनी तरफ हम आपको मां से मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां हीराबेन के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के पास बैठ करके चाय पीते हुए, मुस्कुराते हुए, उनकी बातें सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दो तस्वीरों में देखिए, मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर पहुंचे। कल अहमदाबाद में वोट डालेंगे और घर से निकलते हुए, मां के घर से निकलते हुए उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ आराम से, तसल्ली से बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां के साथ गपशप करते हुए आप देख सकते हैं। मां हीराबेन कुछ कह रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय की चुस्की ले रहे हैं, फिर मां की बातें सुनते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मां हीराबेन कुछ कह रही हैं और बहुत इत्मीनान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों को सुन रहे हैं। बीच बीच में चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। दरअसल चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे और मां का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है बीजेपी के नजरिए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से, क्योंकि जो गुजरात मॉडल उन्होंने बनाया है, उस गुजरात मॉडल पर क्या कल आम लोग भी मोहर लगाते हैं, गुजरात के लोग मोहर लगाते हैं 93 सीटों पर। यह बेहद इंपॉर्टेंट है बीजेपी के नजरिए से भी और 2024 के नजरिए से भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध और सरकार की कुनीतियों के खिलाफ लोगों से बिहार बचाओ पदयात्रा का आह्वान किया है। चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध आज अपनी चरम सीमा पर है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अरवल में हम लोग को देखने को मिला, जहां दुष्कर्म का विरोध करने के मामले में जिस तरीके से माँ बेटी दोनों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया, ये अपने में हैवानियत की पराकाष्ठा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अरवल की सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ विरोध मार्च निकालकर बिहार को बचाने का आह्वान करके मैं चाहता हूँ आप सब हमारे इस आह्वान में हम लोग का साथ